ई लर्निंग क्लास में आप सबको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। माय नेम क्या है? तो माय नेम दीपा सोलंकी। आई एम टेकिंग इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास 1। टुडे I will explain your first poem of English. The poem name is The Clever Rain. बच्चों, आप सब जानते हैं अभी आप कोई स्कूल नहीं आ सकते, तो हमारे स्कूल ने ये ई लर्निंग क्लास शुरू की। तो ये इंग्लिश का आपका पहला लेक्चर है। आप सब घर में रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं बाहर निकलने से कोरोना वायरस का संक्रमित होना आप सब पे असर होगा। इसलिए पापा मम्मी ये सब आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो आप सब घर पे ही बैठे बैठे आपका लेक्चर मैं पढ़ाऊंगी। तो आप सब तैयार हैं? चलो, मैं आज ये पहला पोएम आपको सिखाऊंगी। आप जानते हैं हमारे घर में आप सबने चूहा यानी रेट यानी चूहा, केट यानी बिल्ली, आप सबने देखी होगा, देखा है ना? तो इसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी। तो यहाँ एक पोएम है, पहला पोएम है आपकी बुक का। तो क्या है? द क्लेवर रेट। क्लेवर यानी चतुर और रेट यानी चूहा। तो चलो, सब तैयार? आप सबके पास बुक है तो देखो, और न है तो चलो मैं आप सबको समझा दूँ। दिस इज ए लिटिल ब्राउन रेट। रेट का कलर क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन यानी कत्था। तो एक चूहा था, कैसे कलर का? तो वो कत्थाई कलर का यानी ब्राउन कलर का। हिज नेम इज रेटी। उसका नाम क्या था? तो कि रेटी। उसका नाम रेटी था। चूहा था, चतुर चूहा। कैसा चूहा? क्लेवर रेट। क्लेवर रेट यानी चतुर चूहा। तो चतुर चूहा का नाम था रेटी। रेटी इज ऑन द बेड। ही लाइक्स टू ईट चीज। चीज का नाम आते ही आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि चीज सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद है। आप सबको भी पसंद है। आप चीज कहाँ पे लगा के खाते हैं? तो कि ब्रेड पे, रोटी पे मम्मी आपको खिलाती होगी। तो ये रेटी चूहा है, उसको भी चीज पसंद है। वो कहाँ बैठा है? तो वो मैट पे बैठा है। आप भी कहाँ बैठे हो? अभी कोई चेयर पे बैठा होता है, कोई बेंच पे बैठा होता है, कोई अपनी बेड पे बैठा होता है। तो ये रेड है, वो मैट पे बैठा है। That is a fat black cat। वहाँ आप देख रहे हो, आपकी बुक में पिक्चर लगा है। तो एक ब्लैक कैट आती है। ब्लैक यानी काली, कैट यानी बिल्ली। हर नेम इज ब्लैकी। उसका नाम क्या है? ब्लैकी। रेड का नाम क्या था? तो रेडी।
जंप्स लगाकर पेड़ पे चढ़ जाती है। ब्लैकी जंप्स अप टू, तो ब्लैकी तो रेटी पकड़ ली थी, तो ब्लैकी भी उसके पीछे पीछे फैन पे जंप लगाती है। शी इज ऑल्सो ऑन द फैन, ब्लैकी भी रेटी के पीछे पीछे जंप लगा के फैन पे चढ़ जाती है। रेटी इज क्लेवर, बट ये रेट कैसा था आपको पहले ही मैंने बता दिया है, क्लेवर था, चतुर था। तो रेटी इज क्लेवर, रेटी बहुत होशियार था। ही जंप्स डाउन, तुरंत ही उसने फैन में से पर से नीचे जंप लगा दिया। बट ब्लैकी कैन नॉट जंप डाउन, बट आपने देखा ब्लैकी जंप डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैकी कैसी है, फैट है, रेड कैसा है, दुबला दुबला। तो जंप लगाकर जब रेड नीचे आ जाता है, ब्लैकी कैन नॉट जंप डाउन, ब्लैकी कैन जंप कर सकती नहीं है। तो क्योंकि रेड ने जब जंप किया उसके पीछे पीछे उसने जाना था, तो इतनी फास्ट से ब्लैकी नहीं जंप कर सकती। तो देखा तो रेड जंप कर सकता है, तो रेड ने जंप डाउन कर दिया। रेटी सेज बाय टू ब्लैकी, अब क्या करती है, रेटी है वो ब्लैकी तो बाय बाय करती है, क्योंकि रेटी तो छूट गया ब्लैकी के पकड़ में आने से पहले। तो ब्लैकी को रेटी बाय बाय कर देता है। और ब्लैकी लुक्स एट रेटी, ब्लैकी कहाँ बैठी है, फैन पे, रेटी कहाँ है, नीचे। तो ब्लैकी रेटी को देख रही है, तो ब्लैकी लुक्स एट रेटी, ब्लैकी रेटी को देख रही होती है। रेटी रन्स आउट ऑफ द रूम, अब क्या करती है रेटी, रूम में से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ब्लैकी तो फैन पे बैठी है। तो रेटी रन्स आउट ऑफ द रूम, रेटी अपने रूम में से निकल जाती है। ब्लैकी इज स्टिल ऑन द फैन, बट ब्लैकी फैन में से नीचे उतर कर आ नहीं सकती। ब्लैकी इज स्टिल ऑन द फैन, ब्लैकी फैन पे ही पड़ी रहती है, क्योंकि वो जंप डाउन नहीं कर सकती। देखा कैसे अपने दिमाग से रेटी ने अपने काम कर दिया, रेटी को ब्लैकी से छुड़ा लिया। कैसे, अपने चतुर दिमाग से, अपने क्लेवर माइंड से। तो आप सबने ये स्टोरी सुनी, कैसी लगी, अच्छी लगी? तो आपने देखा कि कोई भी काम हो, अच्छा या बुरा, और कोई मुश्किल आ सकती है, तो क्या करना चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। क्योंकि कोई बात ऐसी भी बनती है कि अपने पकड़ में से आने से पहले हम छुड़ा सकते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि कोई अपनी बात छुड़ा भी नहीं सकते, तो हमने क्या करना चाहिए, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो आपने देखा, जो क्लेवर रेड अपना दिमाग नहीं चलाता, तो ब्लैकी के हाथों पकड़ा जाता और मर जाता। लेकिन आपने देखा क्लेवर रेड कितना तेज दिमाग चलाता है, तो उसने ब्लैकी के हाथों की चुंगाल से अपने आप को छुड़ा लिया और इस तरह अपने को बचा लिया। आपको ये स्टोरी पसंद आई कि नहीं? बराबर है ने? चलो फिर से मैं आपको ये पोएम सुनाती हूँ। दिस इज ए लिटिल ब्राउन रेड, हिज नेम इज रेटी, रेटी इज ऑन द मैट,
he jumps down. But Blackie cannot jump down so fast. Ratty says bye to Blackie. Blackie looks at Ratty. Ratty runs out of the room. Blackie is still on the bed. सुना आपने पोएम? ये सब आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आप सबको हार्ड वर्ड बता दूंगा। हार्ड वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगी। चलो आप सब अपनी कॉपी नोटबुक ले लो और पेन के पेंसिल ले लो। फिर जो मैं हार्ड वर्ड आपको बोलूँगी यहाँ लिखा है वो आपको लिखवाऊंगी। तैयार सब बच्चे? चलो तो आपके पोएम में जो हार्ड वर्ड आता है वो हार्ड वर्ड में आप सबको समझाऊंगी। तो पहला ही आपके पोएम में आया कि लिटिल ब्राउन। लिटिल यानी छोटा सा, नन्हा सा। ब्राउन यानी कथाई। तो लिटिल यानी छोटा, ब्राउन यानी कथाई। फिर आता है रेड। रेड तो आप सबको पता है चूहा। फिर आता है नेम। तो आप सबका भी नाम होता है नहीं? गुल्लू गुल्लू सोनू मोनू ऐसा नेम होता है। ए से नेम का मतलब है नाम। फिर आता है मेड। मेड यानी आपके घर में जो साग होती है वो है। फिर आता है लीव। लीव यानी रखना। ईट। ईट यानी खाना। चीज। चीज का नाम सुनते ही आप सबको खुश हो जाएंगे। चीज यानी चीज जो बटर जैसा आता है और ब्रेड और रोटी पे लगाया जाता है। फेट। फेट यानी तगड़ा, मोटा। ब्लैक यानी काले कलर का। केट। केट आते ही आपके मन में, आपके दिमाग में उसका चित्र आ जाता है। लुकेट। लुकेट यानी देखना। बॉन्ड। बॉन्ड यानी उसको खाने की इच्छा होना। जंप। जंप लगाना। फेन। फेन यानी आपके घर में भी होता है, स्कूल में होता है कोई, यानी पंखा। नाव यानी नाव। अभी ऑल्सो तो भी। क्लेवर यानी होशियार, चतुर ऐसा। जंप डाउन नीचे का लगाना। फास्ट यानी जल्दी से। रन आउट भाग जाना। रूम यानी रूम। स्टिल अभी तक वो वहाँ ही वहाँ रहते। तो आप सबने ये हार्ड वर्ड लिखा, मैंने आपको बताया। आप सबको ये होमवर्क में भी लिखना है। आपका होमवर्क इसका क्या है? तो ये हार्ड वर्ड भी है। मैं आपको बाद में आपका होमवर्क लिखवाऊंगी। चलो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा और सिखाती हूँ और पढ़ाती हूँ और आप सबको सुनाती हूँ। चलो आपके देखो कि आपके पोएम के नीचे आपका पोएम जो खत्म होता है वहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप सबने देखो कॉलम ए और कॉलम बी को आपको क्या करना है? पिक्चर आता है और उसके नीचे उसका स्पेलिंग आता है। तो आपको क्या करना है? उसको डन करना है, उसको जॉइंट करना है। तो पहला चित्र कौन सा है? फैन का। तो फैन का आप सबको फैन के आगे जॉइंट करना है। जो आपके बुक में लिखा ही है, तो ड्रॉ भी किया है और जॉइंट भी किया है। फिर आता है केट। तो केट का जो पिक्चर है उसके सामने उसका स्पेलिंग आपको जॉइंट करना है। फिर आता है चीज। जो चीज का चित्र है, चीज का पिक्चर है, उसके सामने चीज का स्पेलिंग लिखा हुआ है। फिर आता है रेड। रेड यानी चूहा। चूहा के सामने उसका स्पेलिंग को आपको जॉइंट करना है। हो गया ऐसा? फिर से
पेन। तो यहाँ आपको लिखवाना है पेन। येलो कलर का कौन था जो आप सबको पसंद है? येलो कलर था चीज का, जो आप सबको पसंद है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि आप सबके पोएम में आपने सब चित्र देखे, पिक्चर देखा, तो ब्राउन कलर का कौन था? द लिटिल रेड। ब्लैक कलर के कौन थे? ब्लैक कैट। येलो कलर कौन सा था? चीज का। फैन का कलर कौन सा था? ब्राउन। तो आप सबको पता चला। ये पोएम में, इस पोएम में आप 4 कलर्स का नाम पढ़ सकते हैं। येलो, ब्राउन, ब्लैक, ऐसा। तो आप सबने हार्ड वर्ड लिखा? नहीं लिखा? चलो लिखो। मैं फिर से आपको समझाती हूँ हार्ड वर्ड। फिर से आप सबको समझाती हूँ। तो पहला हार्ड वर्ड है लिटल, लिटल यानी छोटा। दूसरा है ब्राउन,
FROG फ्रॉग आया। तो मैंने अंडरलाइन कहाँ की ओ। फिर आता है हैंड HAND वहां भी ए आया तो मैंने ए पर अंडरलाइन की। फिर लैम्प LAMP तो लैम्प का स्पेलिंग यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आप सबको ये देख के पता चला मैंने कहाँ कहाँ पे अंडरलाइन किए। पहले में देखो ए दूसरे में भी ए, फिर यू आया तो मैं यू पे ही अंडरलाइन किया, फिर ए में किया, फिर आई ओ ए। तो ये आपके ग्रामर के रूप में आता है। तो वो जब मैं आपका दूसरा लेक्चर लेने आऊंगी तब ए आई ओ यू ये सब आपको समझाऊंगी। AEIO यू तो ये सब आपको मैं सब बाद में समझा दूँ। जो आपका मैं दूसरा लेक्चर लेने आऊंगी तो स्टे होम। आप सब खुश रहना और पढ़ना। जैसा मैंने आपको होमवर्क दिया है वो सब होमवर्क आप